अहोई अष्टमी का पर्व बेहद खास माना जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाए जाने वाले इस पर्व को महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए वह दिन भर व्रत करके अहोई माता की पूजा करती हैं। रात में तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपूर्ण करती हैं। अहोई के चित्रांकन में ज़्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है, जिसके पास स्याहू और उसके बच्चों की आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। अहोई को गेरू से बनाकर दीवार पर टांग दिया जाता है या किसी मोटे वस्त्र पर होई काट कर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग देते हैं। इसके बाद अहोई माता का व्रत और पूजा करते हैं। अहोई माता की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने साथ अपने बेटों के साथ रह रही थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें, पर सभी भाभियों ने मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते, वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में वे दोनों थक जाती हैं तो आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। सांप उसके बच्चे को मारने जा रहा था और ये खून सांप का है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और वह सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। हे अहोई माता, जैसा आशीर्वाद छोटी बहू को दिया, ऐसा सभी माताओं को देना। जय हो मैया रानी की। अहोई माता की आरती। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन द्यावत हर विष्णु विदाता। मैया जय होई माता।
ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तो ही है जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। मैया जय होई माता। तू ही पाताल बसंती तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनी से त्राता। मैया जय होई माता। जिस घर तुम्हरो वासा ताही घर गुण आता। कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। मैया जय होई माता। तुम बिन सुख ना होवे ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। मैया जय होई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता शिर निधि की जाता। रक्त चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। मैया जय होई माता। श्री अहोई माँ की आरती जो कोई जन गाता। और उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। मैया जय होई माता। मैया जय होई माता। मैया जय होई माता। जय हो माता रानी की।